तो मैं इस बात को शुरू करने से पहले जो भी इस YouTube को देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे भाई की बात आगे बढ़ पाए। ગામ હેમદેવ કહેવાય ગુજરાત में भी ગામ હેમદેવ। ये सब ગામ હેમદેવ આપણા इलाकाમાં था, ये सब हनुमान बनाई दीदा। इस तरीके से हमारे आदिवासियों के देव थे, उनका ब्राह्मणीकरण हुआ। प्रकृति पूजा आदि धर्म भगत महासम्मेलन। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत पादरा ग्राम पंचायत के भीमदड़ी गांव में आदिवासी समुदाय के समस्त भक्ति परंपराओं एवं पंथों के गादीपति मेट कोटवाल, साधु संत भंडारी एवं समस्त भक्त जनों को आमंत्रित करते हुए प्रकृति पूजा आदि धर्म भगत महासम्मेलन जन जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 22 जनवरी रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु सभी पंथ, धर्म एवं भक्ति को एक सूत्र में बांधने के लिए उदयपुर संभाग के बेणका, मानगढ़, धौलागढ़, धुलेव, करकेला, छाणी मंगरी, बादियावडली, सुराता, माही माता, बांसवाड़ा, लसुड़िया गुजरात एवं कंबोज गुजरात से आए आदिवासी प्रकृति पूजा स्थानों धामों के गादीपति उपस्थित हुए। समस्त भक्तों का स्वागत ग्राम पंचायत पादरा सरपंच प्रभा देवी एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा किया गया। सभी धामों के गादीपतियों ने अपने उद्बोधन में पंच तत्वों की महत्ता को बताते हुए जीवित सूर्य, चंद्रमा, तारे, पानी, पवन, धरती और 16 करोड़ वनस्पति को पूजने की बात कही। साथ ही सक्सी गुरुजी गुजरात ने आदिवासी समाज को काल्पनिक भगवानों से दूर रहकर प्रकृति जीवित रूप में वास्तविक है उसे पूजने की भी बात कही। कार्यक्रम में बरलाल परमार, रोहत कांतिभाई आदिवासी, ललित ननोमा, माया कलोसोआ एवं समस्त आदिवासी परिवार के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन भरतलाल परमार चारवाड़ा ने किया और आभार पूंजीलाल डेंडोर भीमदड़ी ने व्यक्त किया। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से कैमरामैन राजकुमार डामोर की रिपोर्ट। भीमदड़ी गांव में આપણે जी ભક્તોનો સંમેલન આદુદરા પ્રકૃતિ પૂજા સંસ્થાન ને બેનર તલે અહીં આપણે થઈ રહ્યું है। हम लोगों ने बहुत सारी बातें यहाँ पर सुनी। हमारे बीच हमारे गोविंद गुरु महाराज के भगत हैं ही हैं, रामापीर महाराज के भगत हैं ही हैं, और जैसा मई माता की बात किया, बेणेश्वर की बात किया, सब जगह से हमारे भगत महात्मा हैं। हम लोगों ने हमारी भक्ति के बारे में बहुत बातें सुनी, कुछ बातें आप लोगों को कड़वी भी लगी होगी, लेकिन हमको सही तरीके समझने की जरूरत है। एक जरूरी बात मैं आप लोगों के बीच में सबसे पहले कहना चाहूंगा, इसको अच्छे तरीके समझिएगा। आप महिलाएं भी समझिएगा, पुरुष भी समझिएगा, और यदि इसमें कुछ कमी खामी है तो उस पर भी अपन बात करेंगे। अपने समाज के अंदर भजन चलते हैं, उस भजन के अंदर एक बात आती है कि पहला युग में प्रहलाद राजा, ये बात तमे ने गाजीए कि मैं ने गाजीए कि तमे ने बनाबजी मैं ने बनाबजी ठेठ थकी सालती आवे, ये बात हासी एकजुटी है। भक्ति बराबर है के दादा? पहला युग में प्रहलाद राजा और अणहाते कौन है? रत्ना देवी नार। ई भजन चालतू आवे, आपणे बनाबजू नहीं मोरे थकी चालतू आवे। दावा युग में हरिसन, अणहाते तारा देवी नार। अणाबाद तीजा युग में जेठल या जेसड़, अणहाते द्रुपदा देवी नार, और चौथा युग में बलिसन राजा, अणहाते सनिया देवी नार। बराबर है? गलत तो नहीं है कि? एवं मारो सवाल है, जी प्रहलाद राजा था अण ने कणे मार जा,
पेड़ाज राजा था अड़ने कण मार जा, ई मारो सवाल है। यदि आ सवाल पूछो तो एनो जवाब कोणे नहीं आले। अड़ा बाद हरिश्चंद्र राजा था अड़ने कण मार जा, तो एनो भी जवाब कोणे नहीं आले। और जो शास्त्र है, अरे शास्त्र में देखो तो तीसरू नाम है, एनो अबार तक सही पतो नहीं लागू है, जैसल एने बारे में रिसर्च हजू जारी है, पर अणा बाद नाम आवे बलिचंद राजा, ये शास्त्र में भी मळे। तो अणने कण मार जा, ये मारो सवाल है। तो बलिचंद राजा ने बारा में तो थोड़ो तो आपने जाना ने आपने कहेवामां आवे कि आज ही आदुदरो है, आए बलिचंद राजा ने प्याल में उतार जा, एम आपने बाप दादा कही बराबर है। एवं मारो एक सवाल है कि बलिचंद राजा ने कण मार जा। आप आपने उदाहरण आली रेजो, ये आपने मौखिक परंपरा है, आपने बाप दादा वाणी ठेठ थकी सालती आती है, ये कोई लकीरी नहीं है, पर बीजा वडे शास्त्र भी लखेला है। तो बलिचंद राजा ने मारजो वामन अवतारे। ये वामन अवतार केनो तो कणा भगवान नो तो आटला भणेला आदमीओ। ई वामन अवतार शास्त्र ने अनुसार कणा भगवान नो अवतार है विष्णु का। देखो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, हम किस विचारधारा को मान रहे हैं? प्रहलाद की विचारधारा, हरिशन की विचारधारा, जेठल की विचारधारा, बलिचंद की विचारधारा, और बीजी जात है ही अणने मारवा वाला की विचारधारा। देख लो, इंद्र ने मारा प्रहलाद को, उसका बेटा विरोचन को मारा इंद्र ने, और बलिचंद को मारा विष्णु ने। एवं मारे सवाल है कि आपने अणी विचारधारा वाला मानवा वाला हो कि पेला मारवा वाला ही अणी विचारधारा ना मानवा वाला? आटलो से एक सवाल नो जवाब। तो आपनी जी भगत परंपरा है, ये मरवा वाला ने तरफ वाली है, मारवा वाले ने तरफ वाली ने है। इससे आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद का बाप कौन? प्रहलाद नो बाप कौन? हिरण्याक्ष, बराबर है। इन्हें कने मारजो, इन्हें कने मारजो। नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार कौन? विष्णु। अड़ा हिरण्यकश्यप नो भाई कौन? हिरण्याक्ष। इन्हें कने मारजो, ये विष्णु अवतार। भाई एक परिवार में है, आटला भगवान अवतार केम लीधा है? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बे भाई, बे भाई ने मारवा बदले विष्णु अवतार लीधो। हिरण्याक्ष नो सोरो प्रहलाद, एने भी इंद्र मारजो, शास्त्र पढ़ी लो। एनो सोरो विरोचन, एने मारजो इंद्र, शास्त्र पढ़ी लो। एनो सोरो बलिचंद, जैसल नो नाम बेसने आपको शास्त्रम, एने मारवा वाला वामन अवतार, ये विष्णु। अस्ते मोरे और है, पर जटलो आपने भक्ति में आवे अटलो। बलिचंद का ही बेटा बाणासुर था। आपने भीलनी गाथा में आवे, बाणासुर नी मां कटारा थी। ये अपने भील आदिवासी जाबुआ नहीं, और गीतम उल्लेख है, और ये गीत रिकॉर्डिंग है, अंग्रेज लोग की रिकॉर्डिंग की रहा गीत, आज भी रिकॉर्डिंग है। और आज भी बेणेश्वर ने आहे पाए वालों इलाको ने कटारा कही ने आए बलिचंद नो नाम चाले।
और बाणासुर ने मारवा वालों कौन ई फेर पतो लगावो ते आपणे तो मोढ़ तो वाका वाली सी। ये बहुत गंभीर बात है। हमारा बाप दादा था अने भगवान ने मार जा, हमारा बाप दादा ने मारवा वाला भगवान थई गयो ने आमे आने मोरे अगरबत्ती करा ते हमारे वडील, हमारा खत्रीज, हमारा पूर्वज, हमारा गाम खेड़ा धनी, हमारा पित्र हरते अपने कल्याण करे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। यदि तुम्हारे घेर बीजी जात वाला आदमी ने हाथी ने ओवन करावो, पूजन करावो, घेर नो काम करावो, वास्तु करावो, कोई भी करो तो है तो पहल के नहीं पूजे अणा गाम नो धणी, अणा गाम ना धणी यानी गाम नो देव। अपना समाज ना जी गाम ना देव था ये सब बड़े लोग महादेव बना दीदा। अणा बाद अणा परिवार नो पित्र नी पूजा थाय यानी अपना बाप दादा अणनी पूजा थाय। अणा बाद बीजी पूजा करवी है करे। अपना समाज में एक बीजो देव हतो ई तमे जे गोवन महाराज नहीं किया, संत सुरमाल महाराज नहीं किया, जे मालजी महाराज नहीं किया, आई जाइन जो कर एक भेर बीजो देव मळे ई गाम हेमदेव कहवाय। गुजरात में भी गाम हेमदेव, ई सब गाम हेमदेव अपना इलाका में था, ई सब हनुमान बनाई दीदा। इस तरीके से हमारे आदिवासियों के देव थे, उनका ब्राह्मणीकरण हुआ और वो उन्होंने अपने बना दिए। ये बात हमको अच्छे तरीके समझने की जरूरत है। अब मारा सवाल है कि बड़ी सन ने मारवा वालो ने बड़ी सन ने पूजवा वाला एक हाथी हिड़ी सके? देखो इस प्रश्न को सॉल्व नहीं किया मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जैसे अभी बात चल रही थी विवाह की, आपने अणे फेरे फरा ने बीजा अणे फेरे फरे तो ये बे एक हाथी नहीं हिड़ी सके। ये तो समझ में आवे के अणे फेरे आपणे फरा ने बीजा अणे फेरे फरे ई बे एक हाथी नहीं हिड़ी सके। ये बात तो आपने समझ में आवे। तो अपनी भक्ति में बलिसन नु नाम आवे अणे पूजा करा तो बलिसन ने मारवा वालो ने बलिसन ने पूजवा वालो बे एक हाथी हिड़ी सके? हाँ या ना तो बोली सको है? भगत नहीं बोलता है, फंसी गया हम जाने नहीं हिड़ी सके। एक खोटे गाय ने शेर ने बांधी सका, गाय ने शेर ने बांधी सका। शेर के ना मुए तो ने खाऊं कट लाख दाड़ा कई कोने तो खाई जाएगा है? सोचने वाली बात है। गाय और शेर एक खोटा नहीं बने। सबसे पहले आपके सागवाड़ा लाइव न्यूज़ को, वॉइस ऑफ वागड़ को धन्यवाद, जोहार। और मैं इस बात को शुरू करने से पहले जो भी इस YouTube को देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे भाई की बात आगे बढ़ पाए। आज का जो कार्यक्रम था वो आपका प्रकृति पूजा आदि धर्म भगत महासम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ सागवाड़ा ब्लॉक में रखा गया था, यहाँ के भक्तों द्वारा, आदिवासी परिवार की सामाजिक विंगों द्वारा। और उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के जो भी हमारे मेट कोटवाल भगत है, भंडारी है, उनको निमंत्रण दिया था। साथ साथ में सामाजिक जो एक्टिविस्ट है उनको भी निमंत्रण दिया था। तो विशेष करके अभी मामला ये चल रहा है कि पूरे देश में जो जनगणना 1871-81 से शुरू हुई थी और 1951 तक जो आदिवासियों का धर्म कॉलम था, उस धर्म कॉलम में 61 के बाद में वो धर्म कॉलम आदिवासियों को ख़त्म कर दिया। तो आज देश भर में आदिवासियों को कोई हिंदू की ओर गिनवा रहा है, तो कोई ईसाई की ओर ले जा रहा है, तो कोई मुस्लिम की ओर ले जा रहा है, तो कोई जैन की ओर ले जा रहा है, तो कोई बुद्धिस्ट की ओर खींच रहा है, तो कोई आपका सिख धर्म की ओर ले जा रहा है। ये मैं मेरे मुंह से नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश का आप लोग हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो अधिकतम आदिवासी ईसाई बन चुके हैं, अधिकतम आदिवासी हिंदू की ओर जा चुके हैं, अधिकतम आदिवासी मुस्लिम बन चुके हैं, अधिकतम आदिवासी बुद्धिस्ट बन चुके हैं।
तो हम पूरे देश में एक डिमांड हो रही है कि जनगणना में आदिवासी धर्म कॉलम को इंगित किया जाए, जो हमारा पूर्व में था उसको पुनर्जीवित किया जाए। तो डूंगरपुर का जो इलाका है, हमारा जो बिल प्रदेश का इलाका है, उसमें हम लोग ये धार्मिक धर्म सम्मेलन प्रकृति पूजा विकसित करने के लिए हमारे जो भी मेट कोटवाल हैं उनको असली बात से रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे भक्तों को आरएसएस और वनवासी कल्याण परिषद में बुलाकर उनको हमारे धर्म से, जो आदिवासी धर्म से, उनसे हटाकर पराये धर्म में ले जा रहे थे। तो हम हमारे भक्तों और मेट कोटवालों को, हमारे गुरुओं को कहना चाह रहे हैं कि हमारा ये था, क्योंकि हमारे गुरुजन यहाँ से निकलते नहीं है, हो सकता है 2-4 जिलों में घूमते हैं, फिर अंतिमतः वो उज्जैन तक जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते। और देश में मात्र और मात्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी नहीं है, देश के पूरे देश में आदिवासी हैं। और 10 राज्य तो 5th शेड्यूल के हैं और 5 राज्य 6th शेड्यूल के हैं, जिसमें 15 करोड़ आदिवासी हैं। जो आपका जैन समुदाय मात्र 2% है, उनको धार्मिक कॉलम मिल सकता है। तो 15 करोड़ आदिवासी, यानी आज का लगभग 9 से 10% जो आदिवासी है देश में, उनको भी धर्म कॉलम मिलना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा, हमारे जो भी हमारे आदिवासियों के देवी देवता है, हमारे जो पुरखे हैं वही देवी देवता है। कोई अन्य आसमान से नहीं टपके, ना ज़मीन से निकल के आए, ना मुख से निकले, ना पैर से निकले, ना भुजाओं से निकले, ना ये नाभि से निकले। जो हमारे माता पिताओं से पैदा हुए हैं, प्रकृति के इस विचरण में पैदा हुए हैं, उनकी हम पूजा कर पाएँ। साथ में हम लोग ये बात भी बताई है इस प्रकृति पूजा स्थल और धार्मिक सम्मेलन में कि जो आदिवासी इलाके में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जो आपका देख लीजिए मानगढ़ धाम का जो एक शहीद स्थल है, उसको धार्मिक स्थल भी माना जाता है। शहीद स्थल ज़्यादा और धार्मिक स्थल कम। तो आज की तारीख में मानगढ़ पे धर्म का अखाड़ा बन चुका है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखें बेणेश्वर धाम के ऊपर, तो ये बाणिया भील का मामला माना जाता है, कटारा क्षेत्र का मामला माना जाता है। कटारा क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें आदिवासियों के वहाँ पे बाणा भील की मूर्ति स्थापित की थी अभी शायद 200 टन की। तो वो मूर्ति प्रशासन और अन्य समाज उपाड़ के ले गया। और उसका हम इतिहास देखें, जो शिवालय का मंदिर है उसके पास में एक बहुत बड़ा शिलालेख था, वो शिलालेख भी रातों रात शायद 10-15 साल पहले तोड़ के फेंक दिया। उस शिलालेख में यहाँ के आदिवासियों का बहुत बड़ा इतिहास लिखा हुआ था। ये बात हमारे भक्त मेट कोटवाल और हमारे समुदाय को पता नहीं है, तो हम ऐसे सम्मेलन करके उनको जनजागरण कर रहे हैं। ये आदिवासी परिवार के नाम से भी हम कर रहे हैं, बिल प्रदेश के नाम से भी कर रहे हैं, और ये हमारा धार्मिकता को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी साधु संत मेट कोटवाल है वो हमारे साथ में आके इस चीज़ को उनकी भगत मंडली में, उनकी पाठ पूजा में, उनके जहाँ पाठ होंगे वहाँ कम से कम इस बात को प्रसारित कर सके। जो हमारा समुदाय लड़ रहा है, जो अंतिम पीढ़ी लड़ रही है, उसके बाद में हमें नहीं लगता जैसे हम जो आज तन मन धन तो नहीं है, लेकिन जैसे भी करके हम सब छोड़कर समाज को जनजागरण करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे कोई बिरले पैदा नहीं हो और हमारे समाज का सत्यानाश हो जाए, क्योंकि ये लोग चाहते ही हैं। देश के आदिवासियों के साथ में बहुत षड्यंत्र हो रहा है। झारखंड का देख लो, अभी मरांग बुरू पर्वत था जिसमें आदिवासियों के पूजा स्थल थे, और वहाँ पे जैन धर्म का मंदिर बना के सारी ज़मीन हड़प ली। और ये मंदिरों की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है ज़मीनों की। जब इस ज़मीन पे मंदिर बना लेंगे, आने वाले समय में मंदिर को ख़त्म करके इस ज़मीन पे कब्जा होगा, और कब्जा होके ये लोग पूरी ज़मीन हथियाना चाहते हैं। पूरे देश में ये माहौल चल रहा है। कई बाबा रामदेव के नाम से ज़मीन हड़प रहे हैं, तो कोई आपका अन्य समाज के हड़प रहे हैं। बीच में आसाराम जी हमारे इलाके में आए थे, बीघा ज़मीन उनके कब्जे में थी, आज वो ज़मीन ख़त्म हो गई, दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। तो हम लोग हमारे साधु संत मेट कोटवालों से कुछ सीखने भी आए थे और कुछ सिखाने भी आए थे। तो ये कार्यक्रम आज सागवाड़ा में आयोजित हुआ। आने वाले समय में हम लोग पूरे बिल प्रदेश में, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चारों स्टेटों में हम लोग ये काम करेंगे। क्योंकि उधर हम लोग छत्तीसगढ़ झारखंड की साइड में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, उधर गोंड आदिवासी हैं, वो भी इसी प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। झारखंड में देखें तो हम लोग वो लोग सरना प्रकृति धर्म के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो पूरे देश में इंडिजीनियस यानी आदिवासी धर्म कॉलम की डिमांड हो रही है, उसके लिए हम लोग ये जनजागरण कर रहे हैं, हमारे मेट कोटवालों को समझा रहे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत सफल आयोजित हुआ, और आने वाले समय में हम लोग जितने भी हमारे देवस्थल हैं, प्रकृति पूजक वाले देवस्थल, उनमें जाएंगे और वहाँ ऐसे सम्मेलन करेंगे, और भक्तों को, मेट कोटवालों को, समाज को बचाने का प्रयास करेंगे। और हमें ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये जनजागरण हमारा काम आएगा, और हम इस एरिया को बचा पाएंगे, और इस एरिया को बचा पाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी
के लिए सुरक्षा होगी। धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी। सर कितने जिलों से आए हुए थे यार? ये सर अभी लगभग मैं आज बहुत निजी कार्यक्रम में व्यस्त था। मैं भी खुद 4 बजे पहुंचा हूं। बेनेश्वर में हमारा मेला कमेटी की एक मीटिंग थी और हमारे परिवार के सदस्यों का फूल पधराना बोलते हैं, वहाँ भी गए थे। तो लगभग अभी बांसवाड़ा से कुछ साधु संत आए थे और प्रतापगढ़ से थे और डूंगरपुर से थे। मतलब मिनिमम आपके 4 जिलों के साधु सर, संत हमने थे। सुना है कि अन्य राज्य से भी। हाँ, ये गुजरात के आए थे सर, गुजरात के भी थे। गुजरात और अभी महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का संयुक्त सम्मेलन हुआ है। तो अभी गुजरात वाले बोल के गए हैं कि जिस प्रकार का भक्त सम्मेलन, धर्म सम्मेलन, प्रकृति पूजक आदिवासी धर्म सम्मेलन यहाँ हुआ है, वैसा हमारे वहाँ पे भी करना है। तो हमारा ये पहले से ही डिज़ाइन है कि हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और ज़रूर पहुँचेंगे। और आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय बिलबर्दिश। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।